नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मेंसुरेशन 3D की अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं उसमें बेसिकली अभी तक हमने क्यूब, क्यूबॉइड्स और सिलेंडर यानी घन, घनाभ और बेलन के ज़्यादातर क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों। शंकु और गोले के क्वेश्चंस पर आज की क्लास आधारित रहेगी। शायद हो सकता है सिर्फ शंकु पर ही आधारित रहे। दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने एक एक करके रखता जाऊंगा और हम कोशिश करेंगे इस 1 घंटे की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएं। मेरे साथ साथ दोस्तों पेन चलाने की कोशिश कीजिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दो शंकु, शंकु बोले तो कौन, दो शंकुओं के आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, दो शंकुओं के वॉल्यूम्स आयतनों का अनुपात इतना है और उनके आधार की त्रिज्या मतलब रेडियस का अनुपात इतना है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ध्यान से सुनना। दो शंकुओं के आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और दूसरे का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये रेशियो आपको दिया है 2/3, 2:3। दोस्तों 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा। अब आप ध्यान से सुनना, दोनों की आर अलग है, दोनों के एच अलग अलग है। आयतनों का अनुपात इतना और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 है, यानी आर और आर का रेशियो 1:2 है। दोस्तों स्मॉल आर का रेशियो 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच अपॉन दूसरे का रेशियो है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच इज इक्वल टू 2/3। अब आपको ये रेशियो चाहिए तो बाकी सब उधर चला जाएगा। h अपॉन एच इज इक्वल टू 2/3 तो पहले से पढ़ा है, ये 4 चला जाएगा उधर और ये 1 आ जाएगा नीचे, तो आपका आंसर हो जाएगा 8/3, 8:3, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों फॉर्मूला लगाना ही पड़ता है, पहले ही दिन से बोलता आ रहा हूँ कि 3D मेंसुरेशन में चाहे 2D हो चाहे 3D, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। लिख लीजिए दोस्तों, फटाफट से लिख लो। इजी क्वेश्चन है, आप लोग लगातार करते जाइए, हाथ चलाते जाइए, ताकि मैं कम रुकूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दोस्तों हम कर पाएँ, ऐसी कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ। आगे बढ़ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते जाइए और मेरे साथ साथ दोस्तों करते भी जाइए। क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है, 30 सेकंड में आपको दे दूंगा। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी एच वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु मतलब कोन का आयतन मतलब वॉल्यूम 1232 है, तो उसका CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA कितना होगा। दोस्तों आपको ऊंचाई दे दी है, आपको ऊंचाई दे दी है, आपको वॉल्यूम दे दिया है, मतलब रेडियस निकल जाएगा। जब ऊंचाई दे दी है, रेडियस दे दिया है, तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकल जाएगी पाइथागोरस लगा के, और पाई आर एल लगा के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। थोड़ा सा अब आपको आइडिया होने लगा है, तो अब आप खुद कर सकते हैं। और फटाफट से, क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, सॉल्यूशन फटाफट से जो भी सामने लेकर बैठे हो दोस्तों अपने साथ में नोटबुक, रजिस्टर, रफ पेपर, उस पर फटाफट से सॉल्व करते जाओ, है ना। अब आपको पता है लंबवृत्तीय शंकु यानी कोन का वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपको दिया है 1232। 1/3 पाई मतलब 22/7, आर हमको निकालनी है और एच हमको दिया है 24। इसको 1232 के इक्वल रखें तो आर स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों सब कुछ उधर भेज दें, सब कुछ उधर भेज दें, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1232। 24 और 22 चला जाएगा नीचे, 24 और 22 चला जाएगा नीचे, और 3 और 7 चला जाएगा ऊपर। 3 और 7, 3 से चला जाएगा 8 बार, 3 से चला जाएगा 8 बार, 11 से जाएगा 2 बार, 11 से जाएगा 1, 1 2 बार, ठीक है। 8 से चला जाएगा दोस्तों 14 बार, 2 से चला जाएगा 7 बार। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49, तो आर इज इक्वल टू 7। दोस्तों
रेडियस निकला है, त्रिज्या निकली है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना, कोण में ये रेडियस 7 है और ये हाइट आपको दी है 24। ये एल आपको निकालना आता है क्या? कहेंगे हाँ सर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49 625, 625 का स्क्वायर रूट 25। तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट एल की वैल्यू निकल गई दोस्तों 25। और आपसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई मतलब 22/7। रेडियस आपको दिया है, आपने निकाला है 7 और एल आपने कैलकुलेट करी है 25। 7 से 7 गया दोस्तों, 22 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 550 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको दिख रहा है कितना इजीली कर पा रहे हो। फॉर्मूला लगाना है और कोई चीज़ नहीं करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, फॉर्मूला लगाओ। हाँ ये ज़रूर है, एक्सपीरियंस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपीरियंस होगा, जो कि समय पर आपको हेल्प करेगा। फटाफट से दोस्तों इसको लिख लो और उम्मीद करता हूँ कि जितना समय मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था उसमें आपने कर भी लिया होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। हो गया दोस्तों, आगे बढ़ जाऊं क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए। दोस्तों ऊंचाई दुगनी कर दो, रेडियस आधा कर दो, ऐसे क्वेश्चंस आपने किए हैं। मैंने आपसे कहा कैलकुलेट नहीं करना होता है, हर चीज फॉर्मूला बताता है। बोले एक दिए गए शंकु, शंकु यानी कोण की हाइट को अगर डबल कर दें, हाइट को अगर डबल कर दें तथा आधार की त्रिज्या वही रहे और आर जो है वो सेम रहे, तो शंकु के तो दिए हुए शंकु के आयतन का दूसरे शंकु के आयतन से रेशियो बताओ। पुराना कोण और नया कोण के वॉल्यूम्स का रेशियो बताओ। दोस्तों अब एक बात को ध्यान से सुनना, वॉल्यूम आप जानते हो कि वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है दोस्तों। तो पहले अगर एच 1 था तो अब एच 2 हो गया और रेडियस तो वही है पहले वाला ही, 1:1 2:2 जो भी आप रखना चाहें। ध्यान से सुनिएगा, तो पहले वाले का देखो दोस्तों, पहले वाले की जो वॉल्यूम है उसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और दूसरे वाले का हो जाएगा 1/3 पाई। आर तो सेम रखना है, आर स्क्वायर ही रहेगा और एच दुगना करना है, मतलब इस एच को अगर आप 1 रखेंगे तो ये H2 हो जाएगा। मेरा कहने का यह मतलब है दोस्तों कि आप फॉर्मूले से करो, कुछ कैलकुलेट मत करो। आपको वॉल्यूम का रेशियो पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई आपने आधार की त्रिज्या यानी रेडियस को सेम रखा, तो रेडियस की तो डिपेंडेंसी खत्म हो गई। पाई और 1/3 तो कांस्टेंट होता है, अकेला h बचा, बोले h को डबल कर दो। h की पावर क्या है? h की पावर 1 है, मतलब h डबल तो वॉल्यूम डबल, h ट्रिपल तो वॉल्यूम ट्रिपल, h आधा तो वॉल्यूम आधा। h अगर r को डबल करते तो मैंने बोला r तो स्क्वायर है, तो डबल करने पे 4 गुना वॉल्यूम, 5 गुना करने पे 25 गुना वॉल्यूम। जैसा स्क्वायर रेक्टेंगल के वक्त से करते आ रहे हो वैसा ही क्यूबॉइड्स में किया और वैसा ही आपको यहाँ भी करना है। तो सिर्फ h है दोस्तों, तो 1:2 ही तो रेशियो हो जाएगा, 1:2 ही तो रेशियो हो जाएगा। h को डबल कर रहे हो तो डबल वॉल्यूम हो जाएगा, h की पावर सिंगल है। नहीं तो लिख के बताता हूँ, नहीं तो क्या करता हूँ दोस्तों, लिख के बताता हूँ, ध्यान से सुनना। H1 को हमने 1 दे दिया तो H2 हो गया 2। R1 और R2 का रेशियो वही 1:1 है। वॉल्यूम्स V1/V2, आयतनों का अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक का स्क्वायर 1 और h का H1 है। 1/3 पाई R2, एक का स्क्वायर 1 और H2 यानी 2। 1/3 पाई से 1/3 पाई गया, एक तो एक कुछ होता नहीं है, आंसर वही 1:2 आया। देखो हाँ या ना। पर ऐसे दोस्तों कम पढ़ा हुआ व्यक्ति करेगा और डायरेक्टली फॉर्मूले से ही पता चलता है।
जैसे यहाँ पे आपसे बोलते हैं कि भाई रेडियस को 3 गुना कर दिया और हाइट सेम रखी है, तो रेडियस को 3 गुना कर दिया तो रेडियस तो आर स्क्वायर लगता है ना, तो 3 गुना करने पे 9 गुना हो जाएगा, मतलब 1:9 हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बाद में इसको लिखना। आपसे कहें एक कोण है यानी शंकु है, बोले रेडियस को डबल किया, रेडियस को डबल किया, हाइट को ट्रिपल किया, हाइट को ट्रिपल कर दिया, रेडियस को डबल कर दिया, हाइट को ट्रिपल कर दिया, तो वॉल्यूम्स का अनुपात बताओ, आयतनों का अनुपात बताओ। पेन छू लिया दोस्तों तो डंडे पड़ेंगे घर पे आके, ठीक है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम्स का रेशियो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितने गुना हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। वॉल्यूम आर स्क्वायर एच, दोस्तों आर पे स्क्वायर लगा है तो डबल यानी इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और एच सिंगल ही है तो ट्रिपल करने पे ट्रिपल ही होगा, तो वॉल्यूम कुल मिला के दोस्तों 12 गुना हो जाएगा। इस तरह से आपको करना होता है, लिख के कर सकते हो। R1 और R2 का रेशियो 1:2 है, और H1 और H2 का रेशियो 1:3 है। 1/3 पाई पहले वाले का 1 का स्क्वायर इंटू H1, और 1/3 पाई 2 का स्क्वायर इंटू H। 1/3 पाई तो है ही नहीं, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, तो 1/12 आया कि नहीं आया। पर ऐसे नहीं करते हैं इंटेलिजेंट लोग, ऐसे करते हैं, समझ रहे हो बात को कि नहीं। और आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, फटाफट से इसे लिख लीजिए। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ द बेस तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट L का रेशियो 4:7 है। रेडियस और L का रेशियो दोस्तों 4:7 है। यदि इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर L की वैल्यू 792 है, तो आधार की त्रिज्या बताइए यानी रेडियस बताइए। अरे 4x 5x कुछ रख लो ना भाई, तो ये रख लिया हमने 4x और ये रख लिया हमने 7x। R और L ही चाहिए, R और L दोनों हैं आपके पास। पाई का मतलब 22/7 इंटू रेडियस 4x इंटू L 7x। इसकी वैल्यू आपको दे दी है 792। यहाँ से x निकल जाएगा, x निकल जाएगा तो 4x यानी रेडियस भी निकल जाएगा भाई, है ना। तो अब देखो कितना इजीली, 7 से गया 7, 4x स्क्वायर इंटू 22 इज इक्वल टू 792, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 792/4 इंटू 22। अभी इसको गली का बच्चा सॉल्व कर लेगा। 11 से जाएगा 2 बार, 11 से जाएगा दोस्तों 72 बार, 4 दूनी 8 9 72। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 3। अगर x इज इक्वल टू 3 है तो रेडियस आपने 4x लिया था, मतलब 4 तिया 12 प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 12 इज द करेक्ट आंसर। कितना? 12 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट लिखिए। इजी है ना? सब कुछ तो क्वेश्चन वाले को देना ही पड़ता है, आपको अपनी इच्छा से तो
2 का 4 भी नहीं करना है दोस्तों, सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया जाता है। आपको एक ही चीज करनी है और वो है फॉर्मूला, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ें क्या? ठीक है, आगे बढ़ो दोस्तों। दो शंकुओं यानी कोण, दो कोण है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात यानी रेशियो और उनकी ऊंचाइयों का रेशियो दिया है। दोस्तों R और R का रेशियो दिया है 3:4 और H और H का रेशियो दिया है 4:3। उनके आयतनों का अनुपात बताओ। दोस्तों अगर पेन भी छू लिया तो डंडे पड़ेंगे। 1/3 पाई r²h, वॉल्यूम्स पूछ रहे हैं ना, वॉल्यूम्स का रेशियो 1/3 पाई तो कट जाएगा r²। तो पहले का r है 3 तो 3 का स्क्वायर 9 और दूसरे का r है 4 तो 4 का स्क्वायर 16 r² इंटू h। इसका अच्छा r², सॉरी, पहले का 3 का स्क्वायर 9 r² और 4 का स्क्वायर 16 इंटू h। इसका h 4 और इसका h 3। 4 से जाएगा 4 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 3:4 इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा। इंटेलिजेंट बंदा तो ऐसे करेगा दोस्तों, और लिख के करने वाला कैसे करेगा? इसको मानो 3x 4x, इसको मानो 4y 3y। वॉल्यूम्स का रेशियो मतलब 1/3 पाई r²h अपॉन 1/3 पाई r²h। 1/3 पाई तो कट गए दोस्तों, r² 3x का स्क्वायर इंटू h 4y अपॉन कैपिटल r² 4x का स्क्वायर इंटू h 3y। सॉल्व करोगे 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर इंटू 4y अपॉन 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर इंटू 3y। y से y गया, x² से x² गया, 4 से गया 4 बार, 3 से गया 3 बार। देखो 3:4 आ रहा है। पर आपको डायरेक्ट करना है दोस्तों, आपको करना है डायरेक्ट, डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट मतलब 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, r² h पे ही डिपेंड करता है, पे ही निर्भर करेगा। ध्यान से सुनना, r², पहले का r 3 तो 3 का स्क्वायर 9, दूसरे का r 4 तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू h। h मतलब h है पहले का 4 और दूसरे का 3। काट लो इसको करके भी 3:4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मुझे बताओ, क्या कोई समझदार व्यक्ति इस क्वेश्चन के लिए पेन छुएगा क्या? ज्यादा क्या इतना सा लिखकर आंसर आएगा या नहीं आएगा दोस्तों? अगर आएगा दोस्तों तो ही बजरंगबली की जय होगी, नहीं तो दोस्तों बहुत मेहनत लगेगी ईश्वर प्राप्ति में, नहीं तो बहुत मेहनत लग जाएगी ईश्वर प्राप्ति में। आपको पढ़ना पड़ेगा भयंकर तरह से। ठीक हुआ, समझ में आया, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। 16 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु, ऊंचाई बोले तो h, ठोस शंकु, शंकु मतलब कोन, ठोस मतलब सॉलिड, कोन के आधार की परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस सर्कल 33 है। उस शंकु का आयतन बताओ, बताइए, वॉल्यूम बताइए, आयतन बताओ। दोस्तों h 16 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपसे बोल रहे हैं 2 पाई r की वैल्यू 33 है। मैं लिखने वाले के लिए बाद में बताऊंगा, पहले शॉर्ट में करना दोस्तों। आपको एक टेबल याद है, 7, 14, 44, 154? अरे हाँ या ना? ये सरकमफ्रेंस परिधि आपको 33 दी है, तो 33 44 की जितने गुणा है त्रिज्या भी उतने ही गुणा हो जाएगी, यानी आप रेडियस लिख लीजिए 33 इंटू 7/44। कट के आप 3:4 वगैरह जो लिखना चाहें, यानी 21/4 शॉर्ट हो गया। समझ रहे हो? अच्छा, अगर ये बात समझ में आई, नहीं तो लिख के करते 2 पाई
r इज इक्वल टू 33, r इज इक्वल टू, उसके बाद दोस्तों आता है 21/4। वो तो नियति है, आना ही है। अब आप किस तरह से लाते हैं वो आपकी कैपेसिटी है। 21/4 आ गई रेडियस। आपसे बोल रहे हैं आयतन बताओ। अब तो गली का बच्चा बता देगा दोस्तों कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, 21 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इंटू h कितना है 16, h कितना है 16, 4 चौक 16 कट गया। 7 से गया 3 बार, 3 से गया 7 बार, अभी क्या बचा 22 इंटू 21 बचा दोस्तों 462। आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक ही चीज भाई, हर जगह फॉर्मूला लगा है, इसको आप अवॉइड कर सकते थे, डायरेक्टली टेबल से ला सकते थे। आप फिर से बता रहा हूं टेबल वाला। आपको बोले परिधि 33 है दोस्तों, परिधि 44 होती है तब ये 3 होता है, तो ये 33 होगी तो ये कितना होगा 33 44 का जितने गुणा है उतना ही 7 का गुणा कर दीजिए। काट के देखोगे तो 3/4 आ जाएगा। 3/4 इंटू 7 यानी 21/7, 21/4। इसके अलावा कुछ शॉर्ट नहीं था, बाकी सारा फॉर्मूला ही है दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट पर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन सब कुछ सिंपल है, फॉर्मूला याद है तो डिफिकल्ट इस चैप्टर में कुछ होगा ही नहीं। बोले एक लंबवृत्तीय शंकु यानी कोण के आधार की त्रिज्या यानी रेडियस 6 है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 है, l इज इक्वल टू 10। दोस्तों रेडियस दे दिया 6, l दे दिया 10। अभी मुझे बताना, बिना पेन छुए बताना पाइथागोरस ट्रिपलेट्स दोस्तों। l 10 है, रेडियस 6 है, 8 6 10 याद है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, मिलके 100 का स्क्वायर रूट 10 बनता है। हाँ या ना? अगर याद है तो आपको पता चल जाएगा कि h इज इक्वल टू 10 है, नहीं तो आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं तो आप जानते हैं ये 10 दे दिया, ये 6 दे दिया, तो ये h कैसे निकलेगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। भाई इन दोनों के स्क्वायर्स को जोड़ के ये आता है तो इसके स्क्वायर में से इसको घटा के ये आएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36, 64, 64 का स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट 8, h इज इक्वल टू 8। 8 ही बोला था मैंने, गलती से 10 लिखा है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा आगे बढ़िए, आगे क्या बोल रहे हैं, आपको आयतन बताना है। अरे r है, h है, वॉल्यूम बताना है, ये कोई क्वेश्चन बना क्या? अरे ये कोई क्वेश्चन बना क्या? 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का फॉर्मूला। मुझे बताओ क्या ये कुछ क्वेश्चन है? आप कहेंगे नहीं सर। तो दोस्तों आलिया भट्ट तरह के क्वेश्चंस को तो अपन मुंह जबानी ही सॉल्व कर लें, बस कैलकुलेशन के लिए पेन चलाएं, ठीक है। हाँ अभी सारे डेसिमल में आ रहे हैं क्योंकि नीचे 7 है और 7 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है। ये चला जाएगा 12 बार दोस्तों। 22 इंटू 12 इंटू 8 यानी 22 इंटू 96,
22 12 इंटू 8 96 ना, तो 22 इंटू 96 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 22 इंटू 96 हो जाएगा 2112 अपॉन 7, तो है 2112 अपॉन 7 करेंगे तो 7 से जाएगा दोस्तों 3 बार 21, फिर आया 0, फिर आया 1, फिर आया 0.714, 301.714, 301.714 ऑप्शन नंबर 1। देखो कितने सिमिलर ऑप्शंस हैं, दोनों में 301 है, पर 714 आना चाहिए, एक साथ नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला ही तो पता करना है, फॉर्मूला तो रटवाए हैं, रटने पड़ेंगे ना, उसके अलावा कोई चैलेंज है ही नहीं। हाँ जी, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप खुद करेंगे, मैं पेन नहीं छूंगा, मैं साइड में खड़ा हूं, अगले क्वेश्चन की शक्ल आपको दिखाता हूं और 30 सेकंड में उसका उत्तर दीजिए। एक लंबवृत्तीय शंक्वाकार ढांचे, शंक्वाकार मतलब कोनिकल, कोनिकल ढांचे 21 मीटर व्यास, डायामीटर जो है दोस्तों 21 मीटर व्यास यानी डायामीटर वाले वृत्ताकार आधार पर खड़ा है। मतलब दोस्तों जो रेडियस है वो 21 का आधा हो जाएगा क्योंकि डायमीटर 21 है। ऊंचाई 14 मीटर है। 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर की वक्र सतह की रंगाई, मतलब आपको कॉस्ट पूछी है, यानी आप पाई आर एल निकाल लीजिए और उसे 6 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नथिंग एल्स। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस की रंगाई करनी है 6 रुपए की रेट से। कर सकते हो क्या? करिए फटाफट। जल्दी कीजिए भाई। H पता है, R पता है, L निकालना पड़ेगा दोस्तों। ये जो L है, पाई आर L निकालना है ना, उसके लिए आपको L निकालना पड़ेगा। ये आपको दिया है 14 और ये आपको दिया है 21/2। ये आपको कितना दिया है? 21/2। तो L कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर 441/4, अरे हाँ या ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196। दोस्तों 441, ये 4 जाके 196 से मल्टीप्लाई होगा, 196 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 441 प्लस 441 प्लस 4 इंटू 196 784, 784 अपॉन 4, 441 और 784 मिलके दोस्तों हो जाएगा 1225/4। 1225 का स्क्वायर रूट 35 और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी जो L है वो आ गई 35/2। और आपसे कॉस्ट पूछ रहे हैं तो निकाल ली दोस्तों हमने। अब हम निकाल लेंगे पाई आर एल, एल है 35/2। 7 से जाएगा 3 बार, 7 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 11 बार, 2 से जाएगा 11 बार, और फिर इंटू 6 भी करना है। 2 से जाएगा 3 बार, नीचे सब कुछ कट चुका है। 11 इंटू 3 33, इंटू 3 99, इंटू 35। दोस्तों 99 इंटू 35 करोगे तो 3500 माइनस 35 34 65 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और दिमाग दौड़ाया करो। अब आपको देखो 11 इंटू 3 33 इंटू 3 99 इंटू 35 करना है, तो 35 को 100 से मल्टीप्लाई करता तो 3500 आता, पर 99 यानी 1 से कम से करना है, तो एक बार 35 3500 में से घटा दो तो 34 65 रुपए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अरे मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना।
मैंने एल निकाली, एल निकाली तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल यानी 22/7 इंटू रेडियस 21/2 इंटू एल 35/2। जितना सॉल्व हो सकता है उतना यहां कर लेता हूं, 2 से चला जाएगा 11 बार, 11 इंटू 3 33 इंटू 35, 33 इंटू 35 1155/2, 1155/2 तो ये आ गया। फिर आपसे कह रहे हैं कॉस्ट बताओ, तो कॉस्ट का मतलब हो गया दोस्तों 1155/2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूं। 1155 इंटू 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 34 रुपए, जिसे मैंने एक साथ लिख लिया था वहां पिछली बार, 6 से मल्टीप्लाई सीधे वहीं कर दिया था, तो आंसर जल्दी निकल गया था। और कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिमाग नहीं दौड़ाना है आपको, चीजें सिंपल ही होंगी 3D मेंसुरेशन में तो स्पेशली। बस फॉर्मूले सारे याद रहें, बस फॉर्मूले सारे याद रहें। हाँ दोस्तों, क्लियर है यहां तक? पक्की बात है ना? कोई लोचा नहीं है ना? आगे बढ़ जाएं क्या? सॉल्यूशन नहीं भी किया था तो लिख लेना बाद में। क्वेश्चन देखिए, एक शंकुनुमा तंबू के आधार की त्रिज्या 12 है। आधार की त्रिज्या मतलब रेडियस जो है वो कितना है? 12। रेडियस इज इक्वल टू 12। तंबू 9 मीटर ऊंचा है यानी h इज इक्वल टू 9। तंबू बनाने के लिए अपेक्षित कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। यदि कैनवास की जो कॉस्ट है वो 120 रुपए प्रति मीटर है। ध्यान से सुनना, शंकुनुमा तंबू के आधार की त्रिज्या 12 है, तंबू 9 मीटर ऊंचा है। आपको तंबू बनाने के लिए अपेक्षित कैनवास यानी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए दोस्तों। आपको जो फाइनल आंसर पूछा है वो पूछा है पाई आर एल को यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप 120 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें। तो दोस्तों जो कॉस्ट निकालनी है उसके लिए आपको एल चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए? एल चाहिए। ये है 12 और ये है 9, तो ये एल कितना हो जाएगा? अगर आप में दिमाग है दोस्तों तो 9:12, ध्यान से सुनना, आपको एक पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा 3 4 5। इसका 3 गुना 9, इसका 3 गुना 12, तो इसका 3 गुना भी दोस्तों 15 हो जाएगा। यानी आप वहीं भी निकालेंगे तो h इज इक्वल टू 15 आ सकता है। पर चलो करके देखते हैं। l इज इक्वल टू कितना? l इज इक्वल टू रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 यानी 225 यानी 15। पर पाइथागोरस ट्रिपलेट, जैसे आपने एक पाइथागोरस ट्रिपलेट याद किया है दोस्तों 3 4 5, तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो 5 का डबल 10, 5 का डबल 10। ये भी तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, 36 + 64 100 यानी 10 का स्क्वायर। तो सेम है दोस्तों, 9 और 12, तो 3 का 3 गुना, 4 का 3 गुना, तो 5 का 3 गुना 15 भी आएगा। ये इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। फाइनली आपसे ये आंसर पूछा है दोस्तों कि टेंट बनाना है, उसकी रेट हर स्क्वायर मीटर की 120 रुपया है। तो पाई आर एल और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 से। अभी बस सॉल्व कर लो, अभी बस सॉल्व कर लो। अच्छा, ये बोल रहे हैं पाई की वैल्यू को 3.14 लो, 22/7 मत लो, तो 3.14 ले लिया। अब इसको दोस्तों अपने को सॉल्व करना है, अब इसको अपने को सॉल्व करना है। 12 इंटू 15 180, 180 इंटू 120 216 00 216 00, और इसको अब 314 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 314 से इसको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना फास्ट हो सके।
6782400 और 2 के पहले पॉइंट, यानी 67824 67824 67824। दोस्तों ये सब पॉइंट नहीं है, ये इनको कॉमा बना दीजिए, थाउजेंड्स में लिखा है, ठीक है। 67,824 रुपीज, रुपए आपका करेक्ट आंसर है। पाई आर एल निकाल के 120 रुपए से मल्टीप्लाई करना है, ये रहा पाई आर एल और उसको 120 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस सॉल्यूशन कैलकुलेशन करनी है, ठक ठका ठक ठक इस तरह से हो जाएगी, लिख लो। सिंपल, सटीक, साधारण। आगे बढ़े दोस्तों, आगे देखिए। लंब वृत्ताकार शंकु बोले तो कोण का आयतन लंब वृत्ताकार बेलन के आयतन के बराबर है। ध्यान से सुन, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू बेलन, बेलन यानी सिलेंडर, सिलेंडर के आयतन के बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 9 और 20 है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोस्तों पाई आर, ऊंचाई तो है 9 और त्रिज्या है 20, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर इंटू 9। ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो सिलेंडर का रखा है। यदि शंकु की ऊंचाई 108 हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई 108 हो, तो उसकी त्रिज्या यानी आर स्क्वायर की वैल्यू बताओ। पाई से पाई चला गया, 3 से चला गया 36 बार। आर स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों 20 का स्क्वायर और 9 तो उधर पहले से लिखा है, ये 36 इधर आ गया। दोस्तों आर की वैल्यू कितनी होगी, 20 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 20, ये 9 होता है 3 का स्क्वायर तो 3, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 3 से चला जाएगा 2 बार, 2 से चला जाएगा 10 बार। आप पूरा सॉल्व करते तो भी यही आता, आप पूरा करते तो 400 इंटू 9, 3600/36 भी 100 ही आता, 100 का स्क्वायर रूट करते तो 10 आता। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। पर आप दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके साथ साथ ये भी देखिएगा कि सर ने जो जहाँ शॉर्ट किया, जहाँ लेंदी किया, जहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, जहाँ 7, 14, 44, 154 की टेबल को यूज़ किया, क्या आप उस तरह से कर पा रहे हैं? भाई पूरा सॉल्व करते तो आंसर तो सेम आता रहे। मैं कह रहा हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, तो बिना कैलकुलेट किए सीधे स्क्वायर रूट निकाल दूं सबके। आर की वैल्यू तो स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर 400 का स्क्वायर रूट 20 ही तो होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 ही तो होगा और 36 का स्क्वायर रूट 6 ही तो होगा। इससे आंसर 10 आएगा ना भाई। आर की वैल्यू शॉर्ट होना चाहिए जिंदगी में, कुछ के नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। लिख लो। बोले शंकु यानी कोन और बेलन यानी सिलेंडर के वॉल्यूम बराबर हैं। शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये बेलन यानी सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के आर अलग अलग हैं, दोनों की एच अलग अलग है, तो दिखने में भी अलग अलग हैं। अब उनको R1 R2 लीजिए, स्मॉल r कैपिटल R लीजिए, एच स्मॉल एच कैपिटल या H1 H2 भी ले सकते हो। R2 और H2 यानी कैपिटल R और स्मॉल और कैपिटल H दिया है, स्मॉल एच दिया है, सिर्फ R एक सिंगल वेरिएबल निकालना है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। करो आराम से। दोस्तों आप देखिए लगभग 40-45 मिनट में हमने 11-12 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 11-12 क्वेश्चंस कर लिए हैं का मतलब ये हो गया कि हमने लगभग 3 साढ़े 3 मिनट एक क्वेश्चन पर लगाए हैं। थोड़े कम लगने चाहिए, समझ रहे हो। हालांकि
एग्जाम में कम ही लगेगा आपको, आधा आधा मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा, पर दिमाग रखिएगा कि क्या क्या कर सकते हो, कहाँ शॉर्ट कर सकते हो, कहाँ समय बचा सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। बोले किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया तो आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, पाई आर स्क्वायर को आपने 100% बढ़ा दिया। आपसे पूछ रहे हैं आयतन, मैंने कहा वॉल्यूम का रेशियो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों आपने इसको, इस पूरे को, सिर्फ आर की बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरे को, ये जो पाई आर स्क्वायर है इसे मैं एरिया लिख दूं क्या, 1/3 एरिया एच। एच को नहीं छेड़ा, इसको, ये पावर 1 ही है ना, इसको आपने 100% बढ़ा दिया, इसको आपने 100% बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी, 100% बढ़ जाएगी। 100% बढ़ जाएगी, मतलब डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूजन ये आता है कि सर वो रेडियस में, आर क्षेत्रफल में रेडियस लगता है, मैंने कहा ये पूरा एरिया का फॉर्मूला है ना, तो इसको एरिया लिख सकता हूं, एरिया की पावर तो 1 ही है, आप एरिया को बढ़ा रहे हो 100%, तो पावर 1 ही है, तो ये भी, इस साइड वाला चीज भी 100% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ रहे हो, लिखो। बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो। 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले शंकु को गलाया जाता है। दोस्तों जब भी गला के शेप बदलोगे तो वॉल्यूम बराबर होगा। और 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले, ध्यान से सुनना, एक बड़ा शंकु है, इसको पिघाला और बहुत सारे n छोटे छोटे क्यूब्स क्या, शंकु बनाए। दोस्तों इसका जो रेडियस है, इसके, ये तो इसके, और इसके जो दोस्तों रेडियस हैं, वो रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, 1.5, और 5 सेंटीमीटर ऊंचे। अब यहां पे रख दो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई तो कट ही गया, और ये n है, n से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो n की वैल्यू क्या निकली, 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 इंटू 20 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5। 1.5 से जाएगा 10 बार, 1.5 से जाएगा 10 बार, 5 से जाएगा 4 बार। n की वैल्यू दोस्तों क्या निकली, n की वैल्यू निकल गई 10 इंटू 10, 100 इंटू 4, 400, यानी 400 क्यूब्स बन सकते हैं। कितने क्यूब्स बन सकते हैं, 400 क्यूब्स, 400 कोन बन सकते हैं। जब भी गला के, पिघाल के शेप बदलोगे तो वॉल्यूम बराबर होगा, और जब भी खोखले किसी आकार को फाड़ के उसका शेप बदलोगे तो एरिया बराबर होगा, आप जानते हो। लिख लीजिए फटाफट। आगे बढ़ जाऊं या रुकूं, बढ़ जाऊं? हाँ गाइस, अगर आपने ये क्वेश्चन करके दिखा दिया, अगर आपने ये क्वेश्चन करके दिखा दिया दोस्तों, तो मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। और अगर आप नहीं कर पाए दोस्तों, तो आँखों से गंगा बहेगी। अब आपके हाथ में है कि मेरा हश्र क्या होगा। पर ये बड़ा सुंदर और
नया क्वेश्चन है दोस्तों, जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। आपसे बोल रहे हैं एक शंकु यानी कोन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का के शंकु के पार्श्वीय पृष्ठ के आयतन और क्षेत्रफल बराबर है, मतलब वॉल्यूम और CSA बराबर है का संख्यात्मक मान समान है, न्यूमेरिकली इक्वल है। आपको बताना है यदि शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r हो तो आपको बताना है इसका वैल्यू कितना होगा। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। चलो आप करो, मैं आपको इसके लिए 1 मिनट दे रहा हूं, आपको करना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। रेडियस लेना है r, h लेना है और आपको बोल रहे हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पाई आर एल और वॉल्यूम यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? मतलब 1/h² प्लस 1/r² की वैल्यू कितनी होगी? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। करो 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 करो। देखो दोस्तों, 1/h² प्लस 1/r² की वैल्यू निकालनी है। पहले बराबर दिया है, पाई से पाई काटो, r से सिंगल r काटो। ध्यान से सुनना, l की वैल्यू क्या निकली? RH। l की वैल्यू क्या निकली? RH। अब यहाँ पे इसको अपन सॉल्व करें दोस्तों, तो r² इंटू एक r² प्लस h² इंटू एक h² अपॉन h² r² इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? r² प्लस h² कितना होगा? ये r है और ये h है, r² प्लस h² l² होगा कि नहीं होगा? तो ऊपर तो आ गया l² और नीचे है LH² r²। दोस्तों RH की वैल्यू l है। अच्छा, ये इधर 3 भी तो है, 1/3 RH 1/3 RH। ध्यान से सुनना, 1/3 RH है दोस्तों, यानी कि RH की वैल्यू, ध्यान से सुनिए, 1/3 RH। तो यहां से RH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? RH की वैल्यू आ जाएगी 3L। अगर RH की वैल्यू 3L है तो दोस्तों h² r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? RH की वैल्यू 3L है तो उनके स्क्वायर्स की वैल्यू 3L का स्क्वायर 9L² हो जाएगा। L² से L² गया, 1/9 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। दोबारा से सुन लो, दोबारा से सुनना और अच्छे से समझ के करना और इसको अच्छे से उसके बाद में लिखना। दोस्तों आपसे बोले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन बराबर है, यानी कर्व सरफेस एरिया, और वॉल्यूम बराबर है, यानी पाई आर एल और 1/3 पाई r² h बराबर हैं। r से r² का एक r गया, l से पाई गया, l इज इक्वल टू h बाय RH/3। एक r भी बचा है ना, इधर r² था भाई, r² था ना, तो एक r तो गया इस r से। यहां से आप ऐसा कह सकते हो कि HR इज इक्वल टू L इंटू 3। HR इज इक्वल टू L इंटू 3। अब आपसे कहा कि 1/h² प्लस 1/r² की वैल्यू बताओ। दोस्तों 1/2 प्लस 1/3 करना हो तो कैसे करोगे? 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, अपॉन 2 इंटू 3 6, यही करते हो ना। तो वैसे ही अब यहाँ पे r² इंटू एक r² प्लस h² इंटू एक h² अपॉन h² r²। अच्छा, अब आप मुझे बताओ r² प्लस h² क्या होगा? अगर ये r है और ये h है तो ये l² होगा, l² होगा h² प्लस r², लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। l², तो ऊपर रख दिया मैंने l² और नीचे रख दिया दोस्तों HR का होल स्क्वायर। HR की वैल्यू है L3, l² अपॉन 3L का होल स्क्वायर, यानी l² अपॉन
9l², l² से l² गया यानी 1/9 आपका आंसर हुआ, 1/9 ऑप्शन नंबर 2। बहुत सिंपल, सरल और बुद्धिजीवी वाला क्वेश्चन था, बुद्धिजीवियों वाला क्वेश्चन था दोस्तों। हो गया गाइस? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं लिखा होगा तो लिख लोगे ना बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले यदि किसी गोले, दोस्तों अब स्फीयर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। किसके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं? स्फीयर के। स्फीयर, हेमीस्फीयर और फिर छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, स्फीयर की त्रिज्या 2 है। अच्छा, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए, मतलब r जो है वो +2 कर दिया जाए, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 की वृद्धि हो जाती है। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी जो उसका एरिया है उसमें 352 की वृद्धि हो जाती है। परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या कितनी थी? दोस्तों ध्यान से सुनना, अब रेडियस 2 बढ़ गया है, मतलब 4πr+2 का होल स्क्वायर। 4πr² होता है, उसमें से पुराना वाला 4πr² घटाऊंगा तो 352 एरिया में वृद्धि हो गई, मतलब नए वाले का पुराने वाले से अंतर है 352। 4π कॉमन ले लेता हूं दोस्तों, 4π कॉमन ले लेता हूं, r+2 का होल स्क्वायर माइनस r² इज इक्वल टू 352। इसके ब्रैकेट को अपन खोलें दोस्तों तो 4π a+b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2 × 2 4 × r 4r माइनस r² से r² गया इज इक्वल टू 352। दोस्तों 4π उधर चला जाएगा यानी 4r+4 इज इक्वल टू 352/4π यानी 22/7। 22 11 से जाएगा 2 बार, 11 से जाएगा 32 बार, 4 से जाएगा 8 बार, 4 से चला जाएगा 8 बार। 4r+4 इज इक्वल टू ये 2 से चला जाएगा 4 बार, 4/7। 4r+4 आपसे त्रिज्या पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 4r इज इक्वल टू 4/7। कुछ गलती हुई है दोस्तों शायद हमसे, 352 की वृद्धि हो जाती है। 4r+4 4 × π 352 7 तो ऊपर जाएगा ना, 7 तो ऊपर जाएगा 28, ये 7 तो ऊपर जाएगा 28। अच्छा तो 4r इज इक्वल टू 28 - 4 24 और r इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन डी। दोबारा से सुनना, आपसे बोला कि रेडियस 2 बढ़ गई, मतलब 4πr² होता है एरिया, 4πr+2² नई त्रिज्या, उसमें से पुराना एरिया 4πr² माइनस किया जाए तो एरिया 352 ज़्यादा मिलेगा। इसको अपने को दोस्तों सॉल्व करना है। 4π कॉमन निकल गया, r+2 का होल स्क्वायर माइनस r² इज इक्वल टू 352। 4π उधर चला जाएगा, r+2 का होल स्क्वायर दोस्तों a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab माइनस r² ऑलरेडी है इज इक्वल टू 352 और ये 4π यानी 4 × 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, 22 से चला जाएगा, 11 से जाएगा 2 बार, 11 से जाएगा 32 बार, 2 से चला जाएगा 16 बार, 4 से चला जाएगा 4 बार यानी 28। r² से r² गया, 4r+4 इज इक्वल टू 28, 4r इज इक्वल टू 24 और r इज इक्वल टू 6 यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है।
ठीक है ना दोस्तों? स्फीयर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। अगली क्लास में हम स्फीयर और फ्रस्टम पे क्वेश्चन कर लेंगे। फ्रस्टम पे एक दो ही क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि फ्रस्टम के आने की उम्मीद ना के बराबर है, पर क्योंकि वो हिस्सा है इसका तो कर लेते हैं। कौन पढ़ा है इसलिए फ्रस्टम यानी छिन्नक भी कर लेंगे। छिन्नक के एक दो ही क्वेश्चंस करेंगे, छिन्नक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। गोले और अर्धगोले पे कल की क्लास को डेडिकेटेड रखेंगे। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने फेंका है मैंने, ज़रा गौर से देखें। गोले स्फीयर ए और बी की त्रिज्याएं 40 और 10 हैं, मतलब आर जो है वो है 40 और कैपिटल आर जो है वो 10। ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? दोस्तों ध्यान से सुनना, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, 10 का स्क्वायर 100 यानी 16:1 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 16:1। इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था इसलिए एक और क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक गोले के अर्धव्यास मतलब रेडियस, हाफ ऑफ डायमीटर को दुगना कर दिया जाए तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? दोस्तों ध्यान से सुनना, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, आर क्यूब पे डिपेंड करता है। बोले आर को दुगना कर दिया जाए तो 2 का क्यूब 8 गुणा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ऑप्शन नंबर डी। मुंह जबानी करते हैं ना भाई। जैसे माना पहले r इज इक्वल टू 1 था, अब r इज इक्वल टू 8 है। तो लेटेस्ट वाला है 4 पाई आर स्क्वायर। पहले था 4 8 गुना नहीं, कितना डबल कर दिया जाए ना, दुगना। पहले 4 पाई 2 स्क्वायर अब हो गया, पहले 4 पाई 1 स्क्वायर था, 4 पाई से 4 पाई गया दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर। आयतनों का अनुपात, अच्छा 4/3 पाई आर क्यूब। एरिया पूछता तो 2 का स्क्वायर होता, और वॉल्यूम पूछ रहा है तो सिर्फ क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्यूब हो गया 2, 4/3 पाई से कट गया, 2 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब यानी 8:1 यानी 8 गुना। स्क्वायर होता तो 2 का स्क्वायर 4 गुना एरिया हो जाता उसका, पर वॉल्यूम है इसलिए 8 गुना हो जाएगा। वॉल्यूम है ना, ध्यान से देखना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में फॉर्मूले में आर क्यूब लगता है। क्यूब दुगना करोगे तो 2 का क्यूब 8 गुना हो जाएगा। मुंह जबानी करोगे, आपको दोस्तों कसम है मेरी कसम मत खाना, मरा दूंगा। क्या मतलब है? लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो 4:9 है। दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको 4:9 दिया है। ध्यान से मेरी बात सुनना, 4 पाई तो कांस्टेंट है, सिर्फ रेडियस पे ही तो डिपेंड करेगा, मतलब आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का रेशियो 4:9 है, तो आर और आर का रेशियो 2:3 होगा। बोले आयतनों का अनुपात बताओ। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब ही तो चाहिए। आर क्यूब दोस्तों कितने हो जाएंगे? 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। या आपने क्यूबॉइड में भी किया, गोले में भी किया, हर चीज में किया। मुंह जबानी करना होता है। कैसे करना होता है? मुंह जबानी करना होता है। पूरा लिख के बताऊंगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी दोनों के त्रिज्याओं के स्क्वायर है 4 और 9, तो 2:3। रेडियस का रेशियो कितना आ गया दोस्तों? 2:3। वॉल्यूम में क्यूब लगता है तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप लिख के कीजिए 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर तो ये आर अपॉन आर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3। फिर आपसे बोल रहे हैं आयतनों का अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गए, आर अपॉन आर 2/3 का क्यूब करोगे तो आपको 8/27 मिलेगा। पर ऐसे तो मूर्ख करता है, विज्ञानी ऐसे करता है दोस्तों।
तो आप ऐसे करोगे, मेरे जाने के बाद भी आपको ये वीडियो का ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, आप उसे आराम से लिख लेना अगर कुछ लिखने योग्य लगे, बाकी तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पर आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास हमारे 3D मेंसुरेशन की लास्ट क्लास होगी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।